बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ मेरे रब्बे करीम, हमें वो इल्म अता कीजिए जो वाकई ही हमारे लिए मुफीद है, और फिर हमें उस अमल की तौफीक दीजिए जो आपको पसंद आने वाला है। हमें इतना इल्म और अमल हासिल करने के बाद हमें इतराने वाला ना बनाइए, हमें ख़ुद से डरने वाला बनाइए। आमीन सुम्मा आमीन। कहानी क्लास 9 के सालाना उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 8 में दी जाती है, जिसमें कहानी का उन्वान दिया जाता है, फिर उसके बाद या का लफ्ज़ लिखा होता है, इसके बाद एक मुकालमे का भी उन्वान जो है वो दिया जाता है। इन दोनों में से सिर्फ आपने एक चीज़ लिखनी होती है, और इस सवाल के जो हैं 5 नंबर होते हैं। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हम कहानी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे कि कहानी को लिखने का क्या तरीका है, और इसके साथ आज हम करेंगे कहानी नंबर 1, शेर का घर। जब से इंसान ने बोलना सीखा, हिकायत या कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला चल निकला। हत्ता कि महज़्ज़ब ज़माने तक इस दिलचस्पी में फ़र्क न आया, बल्कि ये प्यास बढ़ती ही गई। हुक्मरानों ने अपने यहाँ किस्सा गो मुलाजिम रख लिए, जो उन्हें अक्सर औक़ात कहानियाँ सुनाते रहते थे और तनख्वाह के अलावा इनामात भी पाते थे। इसी तरह यह फ़न तरक्की पाता और हाथ पाँव निकालता गया। इसी तरक्की ने कहीं अफसाने की शक्ल पाई, कहीं नावल का ह्यूला अख्तियार किया और कहीं ड्रामे का नाम पाया। बच्चे कहानी बड़े शौक़ से सुनते और सुनाते हैं। बाज़ कहानियाँ दौर रस्म नताइज की हामिल होती हैं और कई किस्म के अखलाकी असबाक से भरपूर होती हैं। ऐसी कहानियाँ कौम की तश्कील में बड़ी मुआविन साबित होती हैं। आप जब भी कहानी लिखें तो माजी की बात को हाज़िर के सीगा में ना लिखें, बल्कि सीगा माजी में तहरीर करें। और नंबर 2, ज़बान सादा और रोज़मर्रा के मुताबिक होनी चाहिए। नंबर 3, किस्से का प्लाट मरबूत होना चाहिए। बुढ़ापे की बात को बचपन के पल्ले में या जवानी का किस्सा बुढ़ापे के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। हर बात अपने अपने असलूब और मौक़े के लिहाज से कदर पाती है। तो ये था कहानी लिखने का तरीका। कहानी नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं जी, शेर का घर। शेरपुर का गांव दरिया से ज़रा हटकर आबाद था। गांव और दरिया के दरमियान सरसब्ज़ खेत थे। दरिया पार एक जंगल था, जिसमें जंगल का बादशाह शेर रहता था, और उसके साथ और भी कई शेर अपनी अपनी कछार में धाड़ा करते थे। दरिया को कश्ती के ज़रिए अबूर किया जाता था, क्योंकि दरिया पर कोई पुल न था। शेरपुर में एक बढ़ई रहता था जो अपने काम में उस्ताद माना जाता था। एक दिन उसे लकड़ी का पिंजरा बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। उसने अलल सुबह अपने बेटे को साथ लिया और दरिया पार जंगल में चला गया। एक दरख्त से लकड़ी काटी और पिंजरा बनाने लगा। वो अपने काम में मसरूफ़ था कि एक शेर आ गया और बोला, बड़े मियाँ क्या बनाते हो? बढ़ई ने जवाब दिया, जंगल के बादशाह का घर बना रहा हूँ। शेर ने कहा, इस छोटे से पिंजरे में हम कैसे समा सकते हैं? बढ़ई ने कहा, जंगल के बादशाह, इसमें दाखिल होकर देख लीजिए। शेर ने आओ देखा ना तो पिंजरे में दाखिल हो गया। बढ़ई ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अब शेर कैद था और पिंजरे से निकलने के लिए बेताब। बढ़ई ने बेटे से कहा, लोटा लो और आग जलाकर पानी को खूब गर्म करो। लड़के ने ऐसा ही किया। जब पानी उबलने लगा तो बढ़ई ने लोटा उठाया और शेर पर डालने लगा। जूं जूं उबलता हुआ पानी पड़ता, शेर तड़पता, हत्ता कि उसके बदन की खाल तक जल गई और शेर अधमुआसा हो गया। बढ़ई ने यह देखकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया तो शेर बाहर निकला और बेतहाशा जंगल को भाग गया। बढ़ई ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टली और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर गुज़री थी कि जंगल से 3 शेर आते हुए दिखाई दिए। बढ़ई और उसका बेटा दरख्त पर चढ़ गए।
شیر درخت کے نیچے آئے، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا، دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑھائی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں، اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والے دونوں شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، جنگل میں جا گھسے اور پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھائی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کو بھگا دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ آج کی کہانی ہماری یہاں تک تھی، پھر ملیں گے ہم اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔